दोस्तों, एक सब्सक्राइबर ने एक सवाल पूछा कि सर मान लीजिए घरेलू हिंसा का केस है या दहेज का केस है, पत्नी के पास या पति के पास दोनों के पास सबूत नहीं है तो केस का क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, कमेंट में आया था। मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना के मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, 90% मामले तो ऐसे होते हैं जो एनसीआरबी के आंकड़े चलते हैं। सबसे पहले अपन नेशनल क्राइम ब्यूरो के जो आंकड़े आते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ कि 85-80% जो मामले होते हैं उसमें ना तो पति के पास ना पत्नी के पास सबूत होते हैं। अब पति ने तो ऐसा कोई क्राइम ही नहीं किया तो उसके पास सबूत कहाँ से होंगे। लेकिन जो 80-90% मामले झूठे होते हैं उन महिलाओं के पास भी सबूत नहीं होते हैं। अब इसकी वजह क्या होती है? छोटी मोटी कोई वजह होती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी मोटी कोई झगड़ा होते हैं, उसके बाद में पत्नी वकील के पास पहुंचती है, वकील उनसे डायरेक्टली 498 केस करा देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक सवाल आ जाता है कि पुलिस हमेशा एक आरोपी से चलती है लेकिन कोर्ट हमेशा सबूत मांगती है। जी हाँ दोस्तों, अब आरोप आप पे कुछ भी लगा सकती है आपकी पत्नी, जिस वजह से उनका केस एक्सेप्ट हो जाता है पुलिस स्टेशन में। अब उनको ऐसा लगता है कि मैं तो केस ही जीत लिया। जब पुलिस FIR कर देती तो उनके 90% माइंड में ये बैठ गया मैं तो केस ही जीत चुकी हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर मान लीजिए कोई भी पत्नी या पति, अगर मैं पत्नी पे आरोप लगाऊंगा तो मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे उनको साबित भी करना। अगर पत्नी मुझ पे आरोप लगाएगी तो पत्नी की जिम्मेदारी है कि पत्नी उसे साबित करे। मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ का बार होता है, जो सबूत का बार होता है। जो आरोप लगाता है उसको आरोपी पहले साबित करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे मान लीजिए पत्नी ने बोला कि मेरे साथ घरेलू हिंसा हुई, मारपीट हुई। अब इसमें ये पूरी डिटेल महिला को कोर्ट में साबित भी करनी पड़ेगी। बस उसके पास कब तो मारपीट हुई थी, कौन लोग देखे गए थे, क्या उनके पास एविडेंस है, कितने उनके पास इंडिपेंडेंट विटनेस है, ये सब कुछ चीज़ देखी जाती है दोस्तों। पहले आरोपी बनाना पड़ता है महिला को। उसी प्रकार से डोरी का केस हो गया। डोरी के केसों में धारा 9 एक चीज़ कहती है कि जब तक, जैसे आपने पैसे की डिमांड की तो कब उन्होंने डिमांड की, किससे डिमांड की, ठीक है, दहेज की कितनी डिमांड की गई थी, दहेज पे आपको कितनी मारपीट की गई थी, क्या आपके पास कोई मेडिकल है, क्या आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी जिसका कोई आई विटनेस है या नहीं है, ये सब कुछ साबित पत्नी को करना पड़ेगा। एविडेंस एक्ट के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन जब आता है, आर्ग्यूमेंट जब कोर्ट में चलता है तो ये साबित करना ही पड़ता है। लेकिन होता क्या दोस्तों कि पारिवारिक मामले में कोर्ट कभी भी आर्ग्यूमेंट तक 90% केस जाते नहीं हैं। जब ये आपकी चार्जशीट पेश होती है तो उसके बाद म्यूचुअल की तरफ कंसल्टेशन में वहाँ पे भेज दिया जाता है, मेडिसिन सेंटर में काउंसलिंग के थ्रू। आपका मैक्सिमम मैटर होते हुए कॉम्प्रोमाइज़ पे ही ख़त्म हो जाती है। आज तक 2% मामले होंगे जो एंड तक चलते हैं, नहीं तो 98% मामले चाहे कितने ही हो कॉम्प्रोमाइज़ पे ही ख़त्म होते हैं। ये सच्चाई सबको जान लेनी चाहिए कि पति और पत्नी का जितने भी मैटर होते हैं वह कॉम्प्रोमाइज़ पे होती है। ना कोर्ट पति को सज़ा देता है, ना ही पत्नी को सज़ा देता है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर आप दोनों के पास ही सबूत नहीं है तो मतलब आप केस कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो फिर आपको जीत मिलेगी। ये समझ है, क्योंकि अगर पत्नी के पास किसी भी, आपके पास भले नहीं हो क्योंकि आपने कोई आरोप नहीं किया, लेकिन अगर पत्नी के पास भी कोई सबूत नहीं है तो फिर केस आप विन कर जाओगी। विन करने के बाद आप डेफेमेशन का यानी मानहानि का केस भी कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये खुद भी कहता है, सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट भी है इस पे कि आपको अगर कोई 498 या क्रिमिनल टाइप का कोई महिला केस करती तो मेंटल क्रूरटी के आधार पे आपको डाइवोर्स भी मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप उस केस को कॉम्प्रोमाइज की तरफ लेके जा रहे हो या फिर उसे आप फाइनल जजमेंट पास करा रहे हो। तो दोस्तों ये डिपेंड होता है। अगर जिसके पास जो आरोप लगा दिए तो भैया उसको सज़ा भोगनी पड़ेगी झूठे केस की। कुल मिलाकर आपको डिपेंडिंग है कि बर्डन ऑफ प्रूफ का बार जो आरोपी बता रहा है उसको आरोप सिद्ध करना पहले पड़ता है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।